हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका प्रश्न है, भक्त का प्रमुख लक्ष्य क्या है? जीवेरा स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। हर एक जीव का केवल एक ही स्वरूप है परमानेंट, वो क्या बने? भगवान का दास बने। जो जीवन का लक्ष्य है भगवान का दास बनना है। लेकिन समस्या ये है कि लोग बिना दास बने ही दास अपने आप को कहने लग जाते हैं। सब कहते हैं मैं भगवान का भक्त हूँ। कोई आईआईटी के कोचिंग में जाकर तैयारी करने लग जाए, 10 घंटा मेहनत करने लग जाए, तो आईआईटी थोड़ी ना क्वालिफाई कर लेता है। उसी प्रकार से भगवान की थोड़ी सेवा करने का ट्रेनिंग लेना शुरू कर दे, सेवा करने लग जाए, तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि इस एग्जाम को क्वालिफाइड कर लिए हम। भगवान का दास बनने का हम सब प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। इसका रिजल्ट तो हमें भी नहीं पता होता, पता नहीं हमें भगवान ने स्वीकार किया या नहीं किया। लेकिन हमारे जीवन का फिर भी उद्देश्य केवल एक ही है कि वो दिन कब आएगा जब भगवान मुझे दासत्व के रूप में स्वीकार कर लें। जिस दिन भगवान अपना दास हमें बना लें, वो हमारे जीवन का, वही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। और भगवान को प्रसन्न करना हर एक जीव का ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो जो भी कुछ करे भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। भक्त अपने जीवन का हर एक कार्य, चाहे वो खाना पीना ही क्यों ना हो, सोना ही क्यों ना हो, खाता भी है भगवान को भोग लगाकर, सोता भी है इसलिए भैया हमें सोना है ताकि सुबह उठकर मंगल आरती करें। कोई कार्य या सेवा करना हो तो किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। जो भी कुछ करता है, नौकरी करता है तो भी उसके फल को भगवान को समर्पित करता है, भगवान से परमिशन लेके ही आगे कुछ कार्य करता है। धन कमाता है तो भी वह भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करता है। इस प्रकार से भक्त जो है समर्पित होता है। जिस प्रकार से कोई परिवार के मुखिया वो क्या करता है, जो भी कुछ करता है किसके लिए? परिवार की संतुष्टि के लिए। उसका लक्ष्य होता है बीवी बच्चे। उसी प्रकार से भक्तों का केवल एक ही लक्ष्य है, वो क्या है? परम ईश्वर की संतुष्टि। जैसे नौकर का लक्ष्य है वो क्या सोचता है? मालिक कैसे खुश रहे, मालिक कैसे खुश रहे। उसी प्रकार से भक्त भी नौकर बनने का प्रयास कर रहा है, इसलिए उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान कैसे खुश रहे, भगवान कैसे खुश रहे। भगवान कैसे खुश होंगे वो अपने शास्त्रों में बता रखे हैं। इवन कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, मृत्यु तक कम से कम हमारे हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम आ जाए। और यह जो कृष्ण, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है, यह सभी प्रकार के धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से भी ऊपर है। जब भगवान के प्रति प्रेम की बात आती है तो सारे नियम कानून फेल हो जाते हैं। और भक्तों का जो जीवन का लक्ष्य है वो भगवान की जो माया शक्ति है, जो सबको भ्रमित कर रखी है, इतना चकाचौंध है। जिस प्रकार से बारिश के मौसम में कीड़े प्रकाश के पास आकर, बल्ब के पास आकर टकराते हैं और मारे जाते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ से निकलूंगा, उधर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो अभक्त लोग हैं वो भौतिक संसार के चकाचौंध को जब देखते हैं तो बिल से निकल कर उसके पास जाने का प्रयास करते हैं और मारे जाते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन भक्त का जो उद्देश्य है वो क्या है? भगवान की माया से दूर रहना, भगवान की माया शक्ति से दूर रहना, बचना और भगवान के धाम में जाना। और यह तभी पॉसिबल है जब हम हर समय शरणागति में रहेंगे, सेवा भाव में रहेंगे। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो भक्त का जो प्रमुख लक्ष्य होता है वो केवल और केवल यह कि वो जो भी कुछ करे भगवान का दास बनकर, नौकर बनकर, भगवान की इच्छा के अनुसार करे और साथ साथ में भगवान की इस चकाचौंध रूपी माया से बचे और वह भगवान कृष्ण की
चरणों में भगवान कृष्ण के प्रति अपने छुपे हुए प्रेम को विकसित करें। ये हर एक भक्त के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा और लक्ष्य वो केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति का कारण है और नरक में जाने का रास्ता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।